आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन। आप सामने देख रहे हैं आज मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन से खूबसूरती डेमू पैसेंजर ट्रेन से पीलीभीत तक का सफ़र होगा। आप हमारे सफ़र को देखते रहना लास्ट तक वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख रहे हैं ये पीलीभीत की दिशा हो रही है और ये हमारा टनकपुर की दिशा है। मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन है तो बहुत बड़ा कस्बा है मझोला। यहाँ से भिखारीपुर, फरदिया, जोशी कॉलोनी, कंचनपुरी और भी तरह दूर दराज के लोग इस स्टेशन से सफ़र किया करते हैं। तो लोगों की मांग है टनकपुर से दुराई जाने वाली 05097 ट्रेन का ठहराव मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर और मथुरा का ठहराव भी मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए। तो जनशताब्दी अपनी तेज़ रफ्तार से निकलकर मझोला पकड़िया के आउटर से जाती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख रहे हैं ये जनशताब्दी एक्सप्रेस का बहुत ही लोगों ने कम सफ़र हो रहा है, क्योंकि हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोई लाभ नहीं है लोगों को, क्योंकि रात के समय पहुंचती है दिल्ली में और इंसान कहां ठहरेगा, कहां क्या करेगा, बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो आ गई है हमारी डेमू ट्रेन टनकपुर से बरेली सिटी जाने वाली। ये 3:30 पर चलती है। तो ये डेमू ट्रेन का टाइम 3 बजे होना चाहिए और पीलीभीत तक कम से कम पौने 5 बजे पीलीभीत पहुंचने का टाइम होना चाहिए और 5:15 बजे के करीब पीलीभीत से चलने का टाइम बरेली के लिए होना चाहिए, जिससे मैलानी वाली ट्रेन का मिल सके लोगों को। मगर आजकल नहीं मिल पाती है, लेट होती है, मिल जाती है। मगर आज दिनांक हमारी 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार का है। तो आज का सफ़र हो रहा है ये मझोला से 4:35 पर चली है ये हमारी। तो आज भी मिल गई थी, मगर लोग पहुंच गई ट्रेन जे स्टेशन पर, मगर लोग जब तक काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि मैलानी वाली खड़ी है तो टिकट लेने जाते हैं। जब तक छूट जाती है कई लोग भागते हुए दिखते हैं, मगर रुकती नहीं है। आप देख रहे हैं इसका टाइम भी या हमारी पीलीभीत से मैलानी जाने वाली डालीगंज के रास्ते जाने वाली ट्रेन का टाइम 5:30 बजे होना चाहिए, जिससे सवारी लोगों को, टनकपुर से आने वाले लोगों को मैलानी वाली मिल सके। आने वाले पूर्णागिरी मेले का जब मेला भगदड़ भीड़ बढ़ेगी और दिवाली जैसे आने वाली भीड़ और भी भीड़ बढ़ती है बाहर से लोग आने जाने में, तो इनका टाइम टेबल सही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं टनकपुर से अजमेर के रास्ते दुरई जाने वाली ट्रेन का ठहराव मझोला तक होना चाहिए और जयपुर के रास्ते भी जल्द से जल्द किए जाना चाहिए। बहुत से कमेंट में लोग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि टनक मेला ऐशबाग से मथुरा के लिए जल्द से जल्द ट्रेनें चलाना चाहिए। बहुत से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो पहले मीटर गेज के टाइम में मथुरा एक्सप्रेसें दौड़ती थी, मरूधर जैसी एक्सप्रेसें ऐशबाग से लेकर मथुरा तक बहुत रात के समय से सुबह पहुंच जाती थी। तो ऐसे में जल्द से जल्द ऐशबाग से मथुरा के लिए 2 या 1 आगरा फोर्ट के लिए ट्रेन का जल्द से जल्द विस्तार हो सके। और जो हमारी लखनऊ से चेन्नई जाने वाली 16:093 और 16:094 नंबर की लखनऊ से चेन्नई जाती है, तो उसका विस्तार सीधा पीलीभीत तक होना चाहिए, क्योंकि पीलीभीत से कोई ऐसी चेन्नई बेंगलोर के लिए ट्रेन नहीं है। बाकी लोगों को जो जाते हैं दिल्ली और या दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से मिलती है चेन्नई के लिए, या लखनऊ वाले लखनऊ की तरफ जाते हैं। तो हमारी पीलीभीत दिशा से जाने वाले लोगों को लखनऊ जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ना बरेली ना मुरादाबाद कहीं ऐसे सेक्शन पर रेल नहीं है चेन्नई के लिए, जिससे लोगों को सहूलियत होना चाहिए। तो उस ट्रेन का
विस्तार जल्द से जल्द पीलीभीत के रास्ते होकर अपनी आराम से शाहजहाँपुर के रास्ते निकलकर बीसलपुर के रास्ते होकर जल्द से जल्द चलाई जाए। और जो हमारी गोरखपुर मैलानी का भी जल्द से जल्द टनकपुर तक का विस्तार होना चाहिए, जिससे पीलीभीत वालों को गोरखपुर जैसी और कलकत्ता तक की ट्रेन का साथ हो सके। तो नूरिया हुसैनपुर से हमारी चल चुकी है ट्रेन। तो ये नूरिया हुसैनपुर आया है। यहाँ भी बहुत बड़ा कस्बा है, यहाँ से भी हज़ारों लोग सबसे ज़्यादा नूरिया के, भिखारीपुर के और नूरिया में सबसे ज़्यादा जामनगर में भरे पड़े हैं और बस चुके हैं जामनगर में सबसे ज़्यादा। इस नूरिया के लोग जामनगर गुजरात जाते हैं कामकाज के लिए। तो यहाँ से ट्रेन का जो हमारी 05097 चल रही है उसका अगर बीरम गांव तक किया जाना चाहिए, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से लोगों को बीरम गांव तक जाने के लिए आराम हो जाएगा। लाल कुआं राजकोट जैसी ट्रेन का भी बरेली जाना पड़ता है, जगह नहीं मिलती है। ऐसे में लोग यहाँ से भी अपने टनकपुर वासियों को भी एक बीरम गांव तक का सफ़र हो सके इस ट्रेन से तो फ़ायदा होगा। और जयपुर से के रास्ते भी चल जाएगी तो बहुत फ़ायदा हो सकेगा, इससे भीड़ बढ़ेगी। तो उससे जयपुर के रास्ते ही जल्द से जल्द चलाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्पीड से चल रही है डेमू पैसेंजर ट्रेन। ये डेमू पैसेंजर ट्रेन बहुत बढ़िया है, मेट्रो की तरह। इसमें सफ़र भी बहुत बढ़िया लगता है, गेट पर बैठना आराम से लोगों को, और बसों की तरह जैसे मेट्रो की तरह आराम से अंदर, और बताती भी जाती है, किसी को भूल चूक नहीं हो कि अगला स्टेशन खटीमा आ गया है, अगला स्टेशन टनकपुर आ गया है, ये सब बताती जाती है मेट्रो की तरह। तो बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए पीलीभीत के आउटर पर रुक गई है गैया, एक आगे आ गई थी, इसे ज़ोरदार टक्कर लगी गैया के और गैया जाके नीचे गिरी, पर कटी नहीं, ज़्यादातर चोट आ गई है इसे, सांसें चल रही हैं। तो सांसें चल रही हैं, गैया की टक्कर लग गई, इसके ऑर्डर पर रुक गई है। तो अब चल पड़ी है हमारी ये मालगाड़ियाँ भी देखिए आ रही हैं। आए दिन यहाँ मालगाड़ियाँ भी बहुत दूर दूर से आती हैं, सामान सीमेंट वगैरह, चावल वगैरह और भी सामान लोड होता है यहाँ से। तो मालगाड़ियाँ बढ़ रही हैं। ऐशबाग सीता बरेली सिटी तक दोहरीकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। सीतापुर बुड़वल जंक्शन रोजा तक का तीसरी लाइन बिछ चुकी है, सब में दोहरीकरण हो रहा है, मगर इधर से भी अब जोर करना चाहिए। सीधी सबसे ज़्यादा लंबा रूट है ये, बरेली से 350 किलोमीटर ऐशबाग तक लखनऊ तक का है। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंक नूरिया हुसैनपुर में खड़े हुए हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द हटाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसें स्लो हो जाती हैं और आराम हल्के हल्के निकलना पड़ती हैं, तो दिक्कतें हो रही हैं। और ये आप सामने सागर जैसे स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो उसे हटाना चाहिए। क्रॉसिंग होती है तो बीच लाइन में आना पड़ता है ट्रेन को, और लोगों को चढ़ने उतरने में मुश्किलें हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन है बहुत बड़ा, मगर यहाँ 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं में होने से यहाँ प्लेटफार्म केवल 4 ही हैं, और हर दिशा की एक एक ट्रेन अपने चारों प्लेटफार्म पे खड़ी हुई नज़र आएगी। अभी देखिए आप, पहले नंबर पर जाकर हमारी ये बरेली लग जाएगी, दूसरे नंबर पे खड़ी होगी टनकपुर जाने वाली, तीसरे नंबर पे है मैलानी वाली, और चौथे नंबर पे खड़ी है शाहजहाँपुर वाली। तो आप एक लाइन की बची हुई है। ऐसे में मालगाड़ी आ गई, मालगाड़ी भी आती है, पता चला एक और आगे से मालगाड़ी आ गई, तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि प्लेटफार्म संख्या 5 बनाना चाहिए। 5 हो जाएगा, जिससे अपनी 2 नंबर और ये बराबर का बचा रहेगा, जिससे एक्सप्रेसें वगैरह और भी बढ़ेंगी, तो उससे सहूलियत हो सकेगी। तो पीलीभीत जंक्शन आप देख रहे हैं आ गया है। अमृत भारत योजना के तहत भी बहुत बढ़िया रूप लेने वाला है हमारा पीलीभीत जंक्शन। तो चारों दिशा में आप देख रहे हैं खड़ी हुई हैं बरेली, टनकपुर, मैलानी और शाहजहाँपुर। तो 4 दिशाएं हैं। अब जल्द से जल्द हमारी जम्मू तवी टनकपुर से और अमृतसर की लिए मांग है लोगों की, जल्द से जल्द चलना चाहिए। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।